हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक पदार्थ और उसके व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये आपका बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापारिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र से, लेकिन ये इतना ज़्यादा है कि हम लोग इसको बार बार कंफ्यूज करते हैं अपने एग्जाम में। और आज इस सेशन के बाद से आपका ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको सारे रासायनिक पदार्थ का व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र बताऊंगा, और वो भी कैसे एक कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ, कि ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद रहे और आपके एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए आज की इस सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस सेशन से हम लोग नया क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जिस केमिकल सब्सटेंस के, जिस रासायनिक पदार्थ के रासायनिक, व्यापारिक और उसके सूत्र की बात करेंगे, वो सामान्यतः आपका किस पे आधारित होगा? कार्बोनेट मूलक और नाइट्रेट मूलक पे, इस दो चीज पे। क्योंकि आपका ये बहुत सारा रासायनिक पदार्थ है तो उसको पार्ट वाइज याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और मैंने सारे रासायनिक पदार्थ को कार्बोनेट और नाइट्रेट मूलक के आधार पे अलग कर दिया है। और ध्यान रखेंगे, जो आपको बार बार परेशान करता है मैं उन्हीं सारे चीजों की बात करूंगा। और ट्रिक कहने से मेरा मतलब ये होता है कि ये चीजें आपके माइंड में किसी तरह रिलेट होकर के याद रहे और आपका क्वेश्चन बने, यही आपके लिए ट्रिक के समान काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको मूलक के बारे में जानकारी दे दूं, फिर हम लोग अपने बात करेंगे ट्रिक की कि कल से संगम चूने के चौक से लिखेगी, इसका मतलब क्या होता है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री में जब हम लोग मूलक की बात करते हैं, रेडिकल्स की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पे हमेशा कोई ना कोई धनात्मक या ऋणात्मक आवेश हो। ध्यान दीजिएगा, रसायन शास्त्र में मूलक हम लोग उस चीज को कहते हैं जो आपका या तो परमाणु होता है या परमाणु का समूह होता है, लेकिन उस पे एक चीज हमेशा होगा, उस पे हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज होगा, आवेश होगा। अब आप कहोगे कार्बोनेट, तो सर आपको पता है कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला CO3 होता है, और इस पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा CO3 2-, और नाइट्रेट के लिए फॉर्मूला होता है NO3, मतलब NO3-। इसकी ये माइनस जो है इसकी संयोजकता को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आप इस आज के सेशन के लिए बस आप याद रखेंगे, कार्बोनेट के लिए CO3 2- और नाइट्रेट के लिए NO3-, ये दोनों ही मूलक हैं। आप देख रहे हैं ये परमाणुओं का समूह है और इस पे ऋणात्मक आवेश है दोनों। दोस्तों, इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही इजी लेवल का, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, तो बने रहिएगा पूरे सेशन में, आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने ट्रिक पे। मैंने आपको बोला कि कल से संगम चूने के चौक से लिखेगी, कल से संगम चूने के चौक से लिखेगी। और यहां पे देख रहे हैं कि आपके पास व्यापारिक नाम में संगमरमर का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, चूने के पत्थर का नाम बहुत बार सुना होगा, चौक का नाम बहुत बार सुना होगा। तो हम यहां पे कल से क्या लेते हैं? कल से हम कैल्शियम को रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं? कैल्शियम को रिलेट करते हैं। संगम से आपका संगमरमर हो जाएगा, चूने का मतलब चूने का पत्थर आप याद रख सकते हैं और चौक याद रख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस तीनों चीज में कैल्शियम होगा, इस तीनों ही चीज में क्या होगा? आपका कैल्शियम होगा। और मैंने आपको बताया कि कार्बोनेट की बात करेंगे और नाइट्रेट की बात करेंगे, तो बस आप इतना रखिएगा, बस ये ट्रिक को आप अपने माइंड में रखिएगा कि कल से संगम चूने के चौक से लिखेगी तो कैल्शियम तो होगा ही होगा, और इस तीनों में कार्बोनेट मूलक होते हैं। मतलब इसका जो रासायनिक नाम होगा वो आप सिंपल वे में कहेंगे कि सर कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों का होगा रासायनिक नेम एक ही, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट मूलक से बना है और इसका एक ही फार्मूला होगा CaCO3, तीनों के लिए। मतलब आपके एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संगमरमर का सूत्र तो CaCO3, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर तो कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र CaCO3, चौक आपसे पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम और आपका इसका फॉर्मूला CaCO3। दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आप इस तीनों को याद रख सकते हैं, इस कंसेप्ट के माध्यम से याद रख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपका बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा। और इसके लिए ट्रिक आप याद रखेंगे क्या, कि कल से संगम
चूने के चौक से लिखेगी, चूने के चौक से लिखेगी। अगर आपको ये बात याद रखता है तो आप आसानी से बना सकते हैं इस चीज को, कहीं भी चौक से लिखेगी या नहीं। आप सिंपल वे में सिंपल याद रख लेना, संगमरमर, चूने का पत्थर, सबका एक ही रासायनिक नाम और सूत्र होगा और वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। दोस्तों आगे का हम लोग स्लाइड लेते हैं जहां पे हम लोग देखते हैं सोडियम कार्बोनेट या फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब का रासायनिक नाम क्या होता है और रासायनिक सूत्र को कैसे याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों इन तीनों को भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि इससे भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। आप देखेंगे लास्ट में कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, बात वही रहता है लेकिन घुमाते फिराते रहता है और इसी घुमाने फिराने में हम लोग कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। मैं इस चीज को याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा बात बताऊंगा कि अगर किसी भी व्यापारिक नाम में सोडा लगा हुआ रहे, सोडा लगा हुआ रहे या सॉल्ट लगा हुआ रहे, तो एक चीज समझ जाइएगा कि उसमें सोडियम होगा ही होगा। सोडियम यहां भी है और सोडियम यहां भी होगा, सोडियम यहां भी होगा और इसका भी चूंकि मैंने रासायनिक नाम कार्बोनेट लिखा है तो कार्बोनेट ही होगा। लेकिन बात यह है कि चलो सर सोडा है तो सोडियम है, ये समझ जाएंगे, लेकिन ये कैसे समझेंगे कि ये सोडियम कार्बोनेट होगा और इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इस चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको कपड़ा धोना है और आपने बकेट में क्या किया कि सर्फ रखेंगे, बाल्टी में आप क्या करेंगे, सर्फ रखेंगे। तो पहले आप जो सर्फ इसमें डाल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि वो सोडा आप इसमें डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, सोडा डाल रहे हैं। और ये जब आपने सर्फ यहां पे डाला तो ये एक्चुअली में ये है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आप इसको समझ लें ऐसे कि हमने इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला। क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला। तो इसका तो फॉर्मूला सोडियम का आपको पता है, सूत्र Na, और मैंने अभी कार्बोनेट के लिए CO3 लिखा तो Na2CO3 हम लोग कहते हैं, Na2CO3। ये कार्बोनेट डाला, ये अभी पाउडर है, तो क्या आपका कपड़ा धुल जाएगा, नहीं। आप कहोगे सर इसमें पानी भी मिलाना होगा। हम कह रहे हैं कि आप इसमें 10 मॉलिक्यूल्स पानी मिला दीजिए, मतलब आप जब इसको धोने के लिए गए तो 10 मॉलिक्यूल पानी मिला दिए, मतलब धोबन सोडा। तो धोबन सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, पानी मिला दिए तो भैया सोडियम कार्बोनेट तो सोडा है ही, धो रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल पानी मिला दीजिए, Na2CO3 10H2O इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है और धोबन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो हमने सोडा मिलाने से पहले वो पाउडर के रूप में था, मिलाने से पहले किस रूप में था, पाउडर के रूप में। तो अस का मतलब होता है राख। अगर मैं बोल दूं कि ये सोडा एस है तो पाउडर जो है वो सोडा एस है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आपसे सोडा एस भी पूछा जाता है तो इसके लिए भी आप कहेंगे कि जो आप सर्फ डाले थे, सोडियम कार्बोनेट डाले थे, वो पाउडर ही आपका सोडा एस है और इसके लिए भी फॉर्मूला एन, इसके लिए फॉर्मूला, क्योंकि ये तो सिर्फ पाउडर है, इसमें हमको धोना है नहीं तो पानी नहीं मिलाना है, Na2CO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से आप इस चीज को भी याद रख सकते हैं। दोस्तों बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। यहां पे दो चीज आपको याद रखना है कि सोडा है तो सोडियम होगा, तो सोडियम कार्बोनेट तो जनरली होगा, सोडा बार बार हम देख रहे हैं, लेकिन यहां पे इसका रासायनिक नाम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है। तो सोडा आप दुकान से खरीद के लाएंगे, खाने वाला सोडा को दुकान से खरीद के लाएंगे तब बाई करके लाएंगे, तो इसमें बस आप सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग से याद रखेंगे, या इस बेस से आप ये भी याद रख सकते हैं बाई। तो यहां पे बाई करके लाए तो हम आप एक हाइड्रोजन बाई करके ले आए, क्या लेके चले आए, एक हाइड्रोजन। तो आप कह देंगे NaHCO3 आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पे बेकिंग का मतलब होता है पकाना, और इसीलिए बेकिंग सोडा का यूज हम लोग खाने वाले सोडा के रूप में करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग का ये चिली साल्ट पीटर, सोरा, नाइटर, लूनर कॉस्टिक, अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए यहां पे चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम दिया है सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं, इस पूरे वीडियो में आपको नाइट्रेट का फॉर्मूला ना याद होगा, अरे आसानी से याद होगा, नाइट्रेट NO3 है,
आप बस याद रखें इस चीज को। सोडियम है तो सोडियम तो आपको मैंने बोला कि Na होता है, नाइट्रियम, तो आप तो इसका फॉर्मूला NaNO3 लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये एग्जाम में कैसे याद रहेगा। तो सॉल्ट पीटर आप यहां पे देख रहे हैं, मान लीजिए कि पीटर नाम का कोई लड़का है, पीटर नाम का कोई लड़का है और वो नाइट में सॉल्ट ज्यादा खाता है। पीटर नाइट में सॉल्ट ज्यादा खाता है, पीटर नाइट में सॉल्ट ज्यादा खाता है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, नाइट से मैं आपको नाइट्रेट बता दूं, नाइट से क्या हो जाएगा नाइट्रेट, और सॉल्ट खाता है तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया सोडा और साल्ट रहे तो एगो तो सोडियम होगा ही, तो सोडियम है ही, और नाइट्रेट, नाइट से नाइट्रेट आपने ले लिया तो सोडियम नाइट्रेट इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है, और साथ ही साथ इसका रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट हो जाता है NaNO3, या आप उसको सोडियम नाइट्रेट बोल दो। नेक्स्ट, पीटर से आपको ये चिली साल्ट पीटर याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सोरा और नाइटर। देखिए दोनों लगभग में आपसे समान रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपके लिए बताऊं कि सेरा, इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि सेरा नाइट में लाइट जला के, ध्यान दीजिएगा, नाइट में लाइटर जला के पोटैटो खाता है, लाइटर जला के पोटैटो खाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से याद रहेगा ये चीज। सेरा तो सोरा तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। नाइट में मतलब नाइट्रेट, लाइटर जला के पोटैटो खाता है, पोटैटो से आप पोटेशियम याद रखेंगे तो भैया सोरा व्यापारिक नाम हो गया। नाइट है तो नाइट्रेट, अब पोटैटो है तो पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब सोरा का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट। फॉर्मूला पोटेशियम का पता है ना आपको क्या होता है, तो K होता है सर, और नाइट्रेट तो अभी जस्ट हम बताए ही KNO3। अब देखिए इसी से आपने यहाँ पे लाइटर रखा तो आपको ना लगता है कि ला को हम ना कर दे तो नाइटर हो जाएगा, ला को अगर ना कर दे तो नाइटर हो जाएगा। तो नाइटर भी आपका पोटेशियम नाइट्रेट ही इसका रासायनिक सूत्र, आपका रासायनिक नाम होता है, और इसका रासायनिक सूत्र भी क्या होता है आपका KNO3 ही होता है। इस चीज को आप बस याद रखेंगे। इसके लिए कि पीटर नाइट में ज्यादा सॉल्ट खाता है, इसके लिए सेरा नाइट में लाइटर जला के पोटैटो खाता है, तो पोटैटो से पोटेशियम और नाइट से नाइट्रेट, सेरा और लाइटर में नाइटर, ये चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत आसानी से एडजस्ट रहेगा। और दूसरा है आपसे लूनर कास्टिक। दोस्तों जब भी आपसे लूनर बोले ना तो एक चीज समझ जाना कि लूनर का मतलब होता है क्या, कि पहले के जमाने में जो एल्केमिस्ट थे वो लूनर को चांद से तुलना करते थे, और लूनर का हिंदी भी चांद ही होता है। और एक चीज याद रखिएगा, चांद चांदनी के जैसे चमकता है। किसके जैसे चमकता है? चांदनी के जैसे चमकता है। तो आप इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हैं कि चांद नाइट में चांदनी के जैसे चमकता है, चांदनी के जैसे चमकता है। इस चीज को आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से याद रहेगा। अब आप कहोगे सर तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा और रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, चांद चमक रहा है मतलब लूनर के लिए हम लिए हैं, और जहां भी आपको ये वर्ड मिले तो लूनर कॉस्टिक, तो चांद तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। नाइट में मतलब ये कह रहा है कि नाइट्रेट होगा, NO3 होगा, और चांदनी, और आपको पता है कि चांदी का जो हम लोग सूत्र लेते हैं, सिंबल लेते हैं, वो Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, और चांदी मतलब सिल्वर हम लोग कहते हैं, जैसे चमकता है। तो सिल्वर और नाइट्रेट मतलब आपका जो लूनर कॉस्टिक है, इसका रासायनिक नेम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, और फॉर्मूला हो जाएगा सिल्वर। चांदी को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, काहे, तो Ag का मतलब होता है अर्जेंटीनम, और आपका जो चांदी है वो आपके लेटिन नेम से लिया हुआ है, और नाइट्रेट AgNO3 आप लगा देंगे। ये बिल्कुल आसानी से आपको इसका रासायनिक सूत्र और उसका फॉर्मूला याद रहेगा। दोस्तों कार्बोनेट और नाइट्रेट पे आपसे इतना ही पे सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए। अब मैं आपको इस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज को मैं बताता हूं। आइए दोस्तों, इस पे आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है और आपको कंफ्यूजन कहां पे होती है उस चीज को हम लोग देखते हैं।
पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाले सोडा के रूप में जाना जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपसे धोने वाला सोडा पूछे या सोडा अस पूछे, दोनों का रासायनिक नाम तो सेम ही होता है। और क्या होता है, सोडा है तो सोडियम तो होगा ही। और मैंने बोला कि सोडियम आपका जब होगा तो सोडा तभी बनता है जब उसके साथ कार्बोनेट लगाते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पे रहता कि सोडा तो भी आपका सोडियम कार्बोनेट ही होता। अब है नेक्स्ट कि सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। देखिए यही क्वेश्चन आपका पूछ दिया यहाँ पे, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को ही तो हम लोग सोडा बोलते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। अभी देखिए धोने का सोडा मतलब सोडा डालेंगे तो पाउडर होगा, उसमें पानी मिलाएंगे, मैंने बोला 10 मॉलिक्यूल पानी मिला दीजिए। अरे भैया सोडा तो आपको याद है Na2CO3, कितना पानी मिलाना है, 10 अणु ना, तो Na2CO3 10H2O आप कभी नहीं भूलेंगे, आराम से इसको सॉल्व करके आएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। मैंने आपको बोला बेकिंग का मतलब होता है खाने वाला सोडा, वो आपके घर में नहीं होता है, बाई करके खरीद करके लाएंगे, मतलब खाने वाला सोडा बाइकार्बोनेट, मतलब आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब इसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर क्वेश्चन कि सोरा का रासायनिक सूत्र है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सेरा नाइट में लाइटर जला के पोटैटो खाता है, पोटैटो से पोटेशियम और नाइट से नाइट्रेट, मतलब सोरा का रासायनिक सूत्र है। अरे भैया पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रेट तो अभी भी यू का यू यहां पे पड़ा हुआ है, KNO3 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कल से संगम चूने के चौक से लिखेगी, और मैंने आपको बताया चूना पत्थर हो, संगमरमर हो या चौक हो, इन तीनों से आपको कभी भी रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र की बात पूछे तो कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और फार्मूला CaCO3, मतलब आपका ये जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा CaCO3, क्योंकि कैल्शियम जनरली कार्बोनेट ही बनाता है, और वही चीज आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यही 3 चीज आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तीनों के लिए इकट्ठे आप याद रख लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम और CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, पूछ दिया तो बिना कुछ सोचे हुए कैल्शियम कार्बोनेट पे आप टिक कीजिए, आपका आंसर सही होगा। चिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया सॉल्ट जहां रहे तो सोडियम होगा, सॉल्ट रहेगा तो सोडियम होगा, तो मैंने आपको बताया कि पीटर नाइट में ज़्यादा सॉल्ट खाता है, और आपने देखा था कि नाइट को हमने नाइट्रेट से रिलेट किया था, साल्ट सोडियम, तो सोडियम नाइट्रेट मतलब चिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट जो है इसका सामान्य नाम है कौन सा, चिली साल्ट पीटर। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने ट्रिक बेस पे इस तरह से याद करने के लिए रासायनिक पदार्थ के खोज एवं खोजकर्ता का भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में।